अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल और फूल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस बैगन के पौधे पर एक ही ब्रांचेस में से 3-3 फल निकल रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैगन के पौधे पर फल आते रहे तो आप सर्दियों के मौसम में बैगन के पौधे पर से बैगन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको कभी भी बाजार से बैगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की ग्रोथ के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस बैगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैगन के पौधे की केयर के बारे में। बैगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती है और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। ग्रो करने लगेगा तो आपके बैंगन के पौधे पर फल आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई करते समय साधारण सी चीज घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे में सर्दियों के मौसम में नमक यूज कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह काफ़ी फास्ट तरीके से बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे और आपके बैंगन के पौधे पर ढेर सारे फल आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई करते समय एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो आपको उतनी ही गहरी गुड़ाई करनी है जिससे आपके बैंगन के पौधे की रूट्स ना कट पाएँ। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से कर करके रेडी कर दी है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। हमें कौन सा खाद यूज करना है और कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है जिससे सर्दियों के मौसम में बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस जली हुई लकड़ी की रेक को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर दिया है और मैंने यहाँ पर इस जली हुई लकड़ी की रेक को इस सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इसके साथ साथ साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, मैंने यहाँ पर इस नमक को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस नमक को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस साधारण सी चीज़ को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस डीएपी को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मेरा जो फर्टिलाइज़र था वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे में सर्दियों के मौसम में इसी प्रकार से काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।